तो गाइस फाइनली आज बैंक निफ्टी में कहीं जाके डेली चार्ट पे ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अदरवाइज 7 या 8 दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा था। और ऐसा नहीं कि हम एनालिसिस हमारी नहीं चल रही थी, हमारी एनालिसिस भी चल रही थी, लेवल्स भी चल रहे थे, आज भी लेवल्स सारे चले हैं हमारे। और कहीं ना कहीं आज भी मार्केट ने, लेकिन वॉलेटाइल बहुत था मार्केट आज, और जिस तरह की मार्केट में कैंडल सारी थी बीच बीच में। देखो प्रॉब्लम क्या है इस मार्केट की, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक पॉइंट पे मोमेंटम कैच कर लिया आपने तो ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट साइडवेज हुआ, क्योंकि विक्स इतना ज्यादा है, प्रीमियम्स इतने हाई हैं, अगर ऑप्शन सेलर्स ने ठान ली आपको बिल्कुल नंगा करने की, आप कह सकते हो। आज मेरा भी लॉस हुआ है, तो वो आप देख सकते हो टेलीग्राम पे कितना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर्स ने जैसे आज आखिरी के 1 घंटे में ऐसी तैसी करी लोगों की, क्योंकि काफी लोगों को जब ऐसा मोमेंटम होते हैं तो काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है, जिसमें मैं भी एक हूँ। कि मेरे को भी एक्सपेक्टेशन थी आज की मार्केट शायद एटलीस्ट 48,000 तक भी जा सकता है। लेकिन मार्केट ने सबको गलत प्रूव करा, आखिरी 1 घंटे में मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया। आप पूरा मोमेंटम देखो और आखिरी 1 घंटे सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा बैंक निफ्टी। तो इस केस में, और ऐसा भी नहीं है कुछ कम वॉलेटाइल था, यहाँ पे भी वॉलेटाइल काफी था। अगर मैं आपको यहाँ पे रेंज दिखाऊं तो रेंज यहाँ पे थी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रेंज थी। लेकिन साइडवेज इतना हो गया मार्केट, बार बार आपको जब स्पाइक्स आ रहे थे, मतलब बाइंग साइड स्पाइक्स आ रहे थे, तो प्रीमियम डीके बहुत जल्दी हो रहा था। और ये सेम चीज फिन निफ्टी में भी हो रही थी, मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड करा था। बट एक चीज की डिफिकल्टी मेरे को और हो रही है, कहीं ना कहीं मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ जॉब के साथ ट्रेडिंग को, टाइमिंग को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं आता हूँ ट्रेड करने, मतलब ऑलमोस्ट कभी कई बार 1:30 बज जाते हैं, कई बार 2 बज जाते हैं, तो मार्केट या तो मूवमेंट दे चुका होता है या मेरे लेवल्स के टारगेट आ चुके होते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हो या मॉर्निंग में ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि मेरे लेवल्स किस तरह चलते हैं। अगर आज की बात करें तो आज भी हमारी सेलिंग का लेवल था 47 to 83, और हमने बात करी थी 47,000 तक मार्केट जा सकता है और यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अगर इसके नीचे भी जाता है, 46,750 का लेवल था जो हमारी वीकली पोजीशन का भी लेवल था, अगर उसके नीचे चला गया तो एक बड़ा फॉल आ सकता है या फिर मार्केट रिवर्सल करेगा। और डेली चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि इस तरह की एक कैंडल हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद अगर हाई ब्रेक होगा अगले दिन उसका, तब आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि मार्केट को प्रूफ कर रहे तो पहले कि मार्केट में बाइंग है या नहीं अभी। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई है आज, और डे हाई हाई पॉइंट पे ही बंद हुआ है। ठीक है। तो लेवल्स के हिसाब से टारगेट आए थे, प्रॉब्लम लोगों को वही हुई होगी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, गिरते हुए मार्केट में लेवल ब्रेक करे तो ट्रैप होता है। तो इसलिए मैंने आपको इसके दो तरीके बताए हैं, या तो आप 50% क्वांटिटी के साथ एंट्री करो, अगर आपको एंट्री करनी है, आपको मिस नहीं करना है प्रॉफिट, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा आपका। अगर आप इसको रिट्रेस करके नीचे आने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि एक कुछ बार आ जाए, कुछ बार ना आए। तो अगर आज नहीं आया तो आज नीचे चला गया, लगातार टारगेट आ गए, तो इस केस में आपको प्रॉफिट मिस हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे 50% क्वांटिटी डाल सकते हो आप। ठीक है। बाइंग की साइड भी अगर आप देखो 47,615 था, लेकिन इतने बड़े मोमेंटम के बाद यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं करना था आपको, अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करते हो। और मैं बात करूँ अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में हमारे लेवल से 21,933, यहाँ पे बिल्कुल देखो सही हमें लेवल मिला। नीचे गिरा, हमारे लेवल पे रुका, रिट्रेस करा, और यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। टारगेट 870 और 822 था। अगर आप आज का लो देखोगे तो 821 के हिसाब से ही मारा है। इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे लेवल्स इतने अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैं खुद इन पे ट्रेड नहीं कर पाता हूँ ड्यू टू टाइमिंग इशू। और जब मैं आया ट्रेडिंग में तो इस पॉइंट पे आया था, तो यहाँ पे पूरा साइडवेज हो गया था मार्केट और मैं फंस गया था वहाँ पे। तो ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, कई बार चक्री बन जाती है। तो मतलब चक्री, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में क्या चक्री होती है। मार्केट आपको बिल्कुल पैसे नहीं कमाने देता, तो उस फेज में था मैं आज कहीं ना कहीं। बट अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 50 MA की स्ट्रेटेजी भी एक्टिवेट हो गई थी। यहाँ पे भी कैंडल क्लोज हुई थी लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये वाला ट्रेड आपका एंटर होना था, ये स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा ऑलमोस्ट 100 सवा 100 पॉइंट मिल गए होंगे ऑप्शन बाइंग में। ये क्या, ये भी ट्रेड एक बना था, लेकिन यहाँ पे बॉडी 50% ऊपर नहीं थी, तो ये ट्रेड नहीं करना था, चला है हालांकि ये भी ट्रेड। बट रूल्स रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करोगे तो अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और डेली चार्ट पे चलते हैं। कल का मैं देखता हूँ, टाइम मिलता है तो ट्रेड करूंगा। देखो, एक मार्केट में बहुत अच्छी हिस्ट्री चल रही है पीछे। बार बार मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट 50 MA के ऊपर जब भी क्लोज करता है एक अच्छी रैली आती है, यहाँ पे कितनी बार भी देख सकते हो आप इसको। अब दोबारा से मार्केट कहीं ना कहीं 50 MA के ऊपर आ गया है। बट इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं कहूंगा मैं, अगर आप यहाँ देखोगे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी, यहाँ देखोगे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। और आज का जो हाई है, सॉरी कल का जो हाई था फ्राइडे का, वो अभी एक हर्डल की तरह काम कर रहा है आज, एक तरह से कह सकते हो। तो कल का हाई जो है हमारा, फ्राइडे का हाई सॉरी, 47,868, तो इसको क्रॉस होना चाहिए अगर मार्केट में फर्दर मोमेंटम आना है, क्योंकि मार्केट जहाँ खड़ा है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सेलिंग अगर करनी है हमें तो सेलिंग के लिए यहाँ पे अभी तो कोई लेवल नहीं दिख रहा। अभी मैं फ्राइडे का लो मार्क कर सकता हूँ एक बार, 47,310। एक बार मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, और इसको हम लेके जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा कि मार्केट फ्राइडे के हाई के आस को क्रॉस नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट 2 बजे से 3:30, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। मार्केट 47,875 अगर निकालते हैं, 875 भी नहीं, ठीक ठीक है, 875 ले सकते हैं हम। 875 क्रॉस करता है तो मार्केट इस जोन तक आ सकता है, 48,150 तक। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 400 300 350 पॉइंट के आसपास
बट फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा अगेन बीच में एक साइकोलॉजिकल लेवल है 47,990, 48,050 के आसपास भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना, 48,150 तक मैक्सिमम जा सकते हैं हम कल अगर मार्केट ब्रेक करता है। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, एक्सपायरी से एक दिन पहले 48,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं वहां पे मार्केट साइडवेज करके प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, बाय सेल मत करना। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है अब देखो, सेलिंग के लिए जैसे मैंने 47,310 निकाला था, सेलिंग अब जब ये बाइंग जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, ये वाली जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है, जब तक ये नेगेट नहीं होगी तब तक हम सेलिंग नहीं करेंगे। 47,150 के नीचे सेलिंग होगी। अब आप बोलोगे 600 पॉइंट हमें रुकना पड़ेगा, तो 5 मिनट के चार्ट पे भी देख लेता हूँ मैं, कोई लेवल हमारे पास आ रहा हो तो। नहीं, ओके तो एक लेवल हम साइकोलॉजिकल ले सकते हैं, 47,500 था, तो हम 47,000 ये वाला जो जोन है जहाँ एम पैटर्न का एक ब्रेकडाउन हुआ था, 47,400 का लेवल ले सकते हैं, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे टारगेट आपके, यहाँ पे भी आपको वेट तो करना ही पड़ेगा 300 पॉइंट, और यहाँ पे आपके टारगेट्स या 50 एमए के हिसाब से देख लेना अगर कोई ट्रेड मिले तो। इसके नीचे आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, 47,300 एक 100 पॉइंट का यहाँ टारगेट मिल सकता है। सेकंड टारगेट आपका 220 तक का रह सकता है, तो ये लेकिन मेरे को थोड़ा लग रहा है चांसेस कम है इसके। एक बार मैं गिफ्ट निफ्टी भी देख लेता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है। गिफ्ट निफ्टी तो कुछ अलग ही दिखा रहा है, 22,255, मतलब सोचो आप कल कहीं ना कहीं फिर से वही चीज हुई है निफ्टी में, मार्केट अपने सपोर्ट से फिर उठ गया लगातार चौथी या पांचवी बार, जिसकी उम्मीद मेरे को तो कम थी। बाकी देखो क्या होता है आगे। और बाइंग और सेलिंग दोनों की बात हो गई इसमें, निफ्टी की बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर निफ्टी भी देख लेंगे एक बार, एक ओवरव्यू ले लेंगे, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है। इसको डिलीट करते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। इसके पहले डेली चार्ट पे अगेन देखो, फिर से वही चीज, ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे फेब्रवरी से इस जोन को मार्केट ने एक ढाल बना लिया है। ऐसी निफ्टी में बैंक निफ्टी में चैनल चल रहा है, निफ्टी में कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, तो समझ में नहीं आ रहा, ना ब्रेकडाउन हो रहा है ना ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो मार्केट अच्छा नहीं रैली कर पा रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक ये जोन टूटेगा तो एक बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि पीछे काफी गैप्स भी पड़े हुए हैं, और मैं मेरे मानना ये है कि जिस तरह की न्यूज इलेक्शन के हिसाब से चल रही है, तो अगर मार्केट नीचे आता है तो इन गैप्स तक भी आ सकता है, तो इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे 10-15% कुछ नहीं है। ठीक है, बाइंग अगर करें तो हैमर बनी है, तो इसका हाई बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कल का हाई भी बिल्कुल एग्जाम साथ में कोइंसाइड कर रहा है। कल का हाई हमारा 22,131 है, आज का हाई 22,100, आज का हाई भी 22,131 ही है, तो 131 तो नहीं, 150 हम बफर लेते हैं हमेशा, 158 के आसपास हम बाइंग करेंगे। अभी देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, सेलिंग यहाँ पे मुझे कहीं नहीं दिख रही है। एक जोन मेरे को ये दिख तो रहा है, मतलब ये जो कोइंसाइड कर रहा है, बट एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 122, 158, ठीक है, बाइंग को हमें थोड़ी सी और बफर करना पड़ेगा, हमें 22, ठीक है, नहीं ठीक है, सो हम 22,155 के ऊपर बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे लेकिन थोड़े से 245 तक के रह सकते हैं, वैसे तो 100 पॉइंट है, बट फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 200 के आसपास, एक छोटा सा रेसिस्टेंस आएगा, तो थोड़ा सा बुक करने की जरूर सोच लेना, थोड़ा प्रॉफिट मैं हमेशा बोलता हूँ, वैसे तो फर्स्ट टारगेट पे आधे प्रॉफिट जरूर बुक करना। ठीक है, सेलिंग जैसे मैंने कहा 22,000 के नीचे ही होगी। अब ये जो विक है, ये जब क्रॉस होगी, और ये विक बनती है आपकी 21,940 के आसपास। ठीक है, 21,940 के नीचे शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपको 200 पॉइंट रुकना पड़ेगा। अभी मैं 5 मिनट के चार्ट पे कोई दूसरा लेवल देखता हूँ और मिलता है तो ठीक ठाक, नहीं इसमें कोई दूसरा लेवल नहीं है। एक ये जोन हो सकता है, इसके नीचे जाके मार्केट थोड़ा सा 22,000 तक का आपको मिल सकता है टारगेट, बट मैं बोलूँगा थोड़ा सेफ चलते हैं। 21,933 के नीचे टारगेट हमारा फर्स्ट रह सकता है, 890 के आसपास का सेकंड टारगेट हमारा, अगेन ये जोन आ सकता है 853। इस बार मुझे लगता है 22,000 के नीचे आता है मार्केट तो अगेन ब्रेक डाउन करने ही आएगा, अदरवाइज मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, मौका नहीं देगा सेलर्स को बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। एक बार फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में ठीक है, एक जोन तो हमें यही दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे ही चलते हैं इसके सीधे। तो एक जोन तो हमें यही दिख रहा है कि अगर मार्केट 21,310 के ऊपर निकलता है तो सीधा सीधा हमारा टारगेट 400 तक का रह सकता है। 70-80 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं यहाँ पे, 400 के ऊपर गया तो सेकंड आपका 450 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं हम इजीली इसमें। बट और इसके जिस तरह के चांसेस लग रहे हैं, गैप अप अगर ओपन हो गया तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। सेलिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 5 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा। सेलिंग के लिए जोन ले सकते हो आप 21,208 नहीं, 21,190 के आसपास का जोन लेंगे, बट यहाँ पे भी इस जोन तक आ सकता है 123 तक। अगेन ये ब्रेकआउट जोन है, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक रेसिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ तक मार्केट 50-60 पॉइंट ही मिलेंगे सेलिंग के लिए, थोड़ा सा ध्यान से चलना। ठीक है, सेलिंग क्योंकि जब जिस तरह मोमेंटम में मार्केट बंद हुआ है, तो सेलर्स आएंगे तो बायर्स उनको बार बार भागने की कोशिश करेंगे, और फिर सडन सेलिंग आएगी, जैसे एक दो कैंडल आती है एक्सपायरी पे नॉर्मली, और उसमें अगर आप उल्टी साइड बैठे हो तो आपका हो जाएगा, वही समझ रहे हो ना आप, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, देखते हैं कल का क्या सीन होता है। बाकी चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।